various types of products where we have various behaviors to match the buying experience towards the product. So there are certain purchases which are simple and routine, sometimes even habitual, while there are various other complex purchases also, which needs a lot of information gathering, evaluation, comparison, maybe information transfer, maybe getting advice, maybe sharing the information, and sometimes those types of informations or buyings are quite मसलन अगर आपने कोई नई मोटर बाइक खरीदनी है, कोई नया टेलीविजन खरीदना है, even sometimes आपने सेल फोन खरीदना है, so that is something which is not routine. That's something which is not regular, and you spend time to make this buying decision. तो ये कहा जाता है कि 4 टाइप्स हैं बाइंग बिहेवियर की. इसमें कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर है, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर है और वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर है. तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन. जो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर है, डिसोनेंस, ये आप देख सकते हैं, ये इसका मैट्रिक्स बना हुआ मोबाइल. So this complex buying behavior is high involvement and there is a significant differences between brands. ठीक है, ये इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बन गए. हाई इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि आप पूरी तरह सोचते हैं, समझते हैं, टाइम लेते हैं और जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं उसमें अच्छा खासा कंपैरिजन करते हैं. अच्छा, जो वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर है, इसमें लो इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अगेन देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स. प्राइस के वाले से हो सकता है, क्वालिटी के वाले से भी हो सकता है. देन जो तीसरा है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, इसमें देयर इज फ्यू डिफरेंस बिटवीन ब्रांड. तो खास फर्क नहीं है मुख्तलिफ ब्रांड्स के दरमियान, प्रोडक्ट मिलती जुलती है, बट अगेन there is a high involvement. ठीक है, and then there is a habitual buying behavior, जो आप रूटीन में चीजें खरीदते हैं. there is low involvement और कोई खास फर्क नहीं है. अभी इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं for the intro sake, let's say कि जो टेलीविजन है, LED टीवी है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है ब्रांड्स में या नहीं होता? आवाज आ रही है? ये सर आवाज आ रही है और काफी डिफरेंस होता है दोनों में. अच्छा, मसलन टेलीविजन सर ये बल्कि साइज में आ जाते हैं, काफी आपकी स्पेस कंज्यूम करते हैं. नहीं, देखिए अब हम जब टीवी की बात कर रहे हैं ना, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जो लेटेस्ट है एलईडी टीवी. हाँ, विच इज एलईडी टीवी, विच इज स्मार्ट टीवी. ओके, मुझे लगा बल्कि साइज एलईडी भी है और स्मार्ट भी है, यही है ना अभी जो मैक्सिमम है. जो टेक्नोलॉजी जो इस वक्त बिक रही है, दैट इज स्मार्ट टीवी एंड एलईडी टीवी. ऐसे ही है? जी सर, ऐसे ही. अच्छा, अब ये जो ब्रांड ये चीज बेच रहे हैं, उनके दरमियान कितना फर्क है? मतलब कौन कौन से हैं ब्रांड के नाम लें? सर सैमसंग है, यहाँ पे हायर है, TCL है. एंड सोनी भी है? जी सर, सोनी भी है.
अब बहुत ज्यादा फर्क है फ्रॉम विद इन लेट्स से सैमसंग एंड सोनी। सर इन दोनों का तो नहीं है। अगर हम सोनी और सैमसंग को कंपेयर करें TCL, इकोस्टार, हायर से, तो वहाँ पे काफी फर्क हमें मिलता है। प्राइस का भी है और प्रोडक्ट में जो क्वालिटी है वो भी काफी। और सोनी और सैमसंग में प्राइस का डिफरेंस है? नहीं सर, उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं है और क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम ही है। अच्छा लेकिन जी, एनीबॉडी? लेकिन सर सोनी की जो रेजोल्यूशन है ना, ग्राफिक्स हैं, उसके पिक्सल फटते नहीं, यानी कि उसकी सोनी में ये क्वालिटी है सर बाकी अदर ब्रांड्स की निस्बत। अच्छा जी। अच्छा, मैं इस वक्त दफ्तर में बैठा हूँ, मेरे सामने 55 इंच की स्क्रीन लगी हुई है हायर की, तो ये मेरे पास लगा हुआ मेरे ख्याल पिछले कोई 2-3 साल से, तो मुझे तो इसके पिक्सल को फटते हुए नजर नहीं आए। क्या कहेंगे? ये सब पिक्सल्स नहीं फटते हायर के भी नहीं, और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। लेकिन सर जब हम कंपैरिजन करते हैं हायर का किसी सैमसंग या सोनी से, तो वो पिक्चर क्वालिटी का बाकी डिफरेंस है। अच्छा, लेकिन आप ये देखिए ना कि जो 55 इंच का सोनी है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का। जी सर, एग्जैक्टली प्राइस का बहुत डिफरेंस। यही है ना, इतना ही है ना? जी सर, इतना ही होगा। अच्छा, 55 इंच का फॉर एग्जांपल आपने क्या नाम लिया अभी? हायर का। हाँ, हायर कितने का होगा? हायर का मेरे ख्याल से थोड़ा लोअर एंड है ना? जी सर, 80-90 का हो जाएगा मैक्सिमम। 80-90 का हो जाएगा, और बाकी भी सारे इसी रेंज में ही हैं ये जो। जी सर, कम ही होंगे इस हायर से। इससे कम ही है, मतलब दे आर लाइक 55, 55,000, 60,000, 65,000, है ना? जी सर। तो अब आप अगर ले आते हैं सोनी जो कि 1.5 लाख रुपए का है, और उसके जो फीचर्स हैं वो TCL में अवेलेबल हैं, पिक्चर क्वालिटी का अगर वो TCL जो है वो फर्ज किया 55,000 का है या इकोस्टार 55,000 रुपए का है, ठीक है, तो 1 लाख रुपए का कीमत का फर्क है। तो 1 लाख रुपए का क्वालिटी का फर्क है। जी सर, जरूर है, क्वालिटी का भी फर्क है। अच्छा, लेकिन जाहिर है कुछ फर्क है तो आपने लिया ना। और दूसरी एक इसमें अहम बात जो है वो ब्रांड लॉयल्टी है। तीसरी अहम बात स्टेटस है ना? जी सर, इस तरह के ब्रांड्स हैं जो इतने फेमिलियर नहीं है, लाइक हायर भी है, नया है, लेकिन इनमें कंप्लेंट्स जो हैं कस्टमर की जानिब से वो बहुत ज्यादा हैं दूसरे निस्बत। अगर सैमसंग और सोनी की बात करें तो उसमें कंप्लेंट्स ना होने के बराबर है। अच्छा, सैमसंग और सोनी का कितना फर्क है? अगर 1.5 लाख रुपए का सोनी है तो सैमसंग कितने का है? सो वो भी राउंड अबाउट 1.5 लाख का ही होगा, 5-10 हजार का फर्क होगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होगा। एंड डू वी हैव LG? LG की भी मार्केट है सर पाकिस्तान में। आजकल है LG बाजार में? बहुत कम देखने को मिलती हैं सर, बड़ी LEDs मिलती हैं स्मार्ट टीवी से। Right. So the point which I am trying to focus is that you buy a top of the line brand, and then there are brands which are claiming the same features and sometimes the same quality as well, but they are at the low end of the price. So when you buy it, so you feel भाई मैं तो सब कुछ सारा जरा ब्रांड्स क्यों लाए, but somebody comes, maybe your brother, maybe your neighbor, कहते हो यार सोनी ले आए हैं 1.5 लाख का, बड़ा अच्छा है यार, लेकिन ये जो इकोस्टार है वो 65 इंच का मिल जाता है 1 लाख रुपए का, तो आप छोटा 55 इंच का ले आए हैं और वो भी 1.5 लाख रुपए का, कहते हैं ना? Then what comes to your mind? आप क्या सोचते हैं? So to be honest, what we think the most, or the basic thing that comes to our mind when we buy any electronic device is how durable and how cheap it is. Because
both the things we need that in mind while buying something. मतलब जिसको आप एफिशिएंट कहेंगे, एफिशिएंट बाइंग मशीन। Yes, sir. के कम से कम प्राइस हो और ज्यादा से ज्यादा बेहतर क्वालिटी हो। Right, sir. क्योंकि मेरे पास हायर की है पिछले 5 साल से, मैं उसको 3 दफा वर्कशॉप ले जा चुका हूँ, तो वो मैं भी नहीं मैं जाता। आइंदा मैं कभी नहीं लूंगा ना हायर की। मैं आइदर प्रेफर करूंगा कि सैमसंग या सोनी लूं, ताकि मुझे चेक करना पड़े। On the other hand, somebody bought the Chinese kit, ये जो अनब्रांडेड होती हैं या उन्होंने कोई ना कोई नाम रखा होता है उसका, जी सर। which you may get sometimes 1/4 of the price। यानी कि ये 50-52 इंच की जो है वो 38-40 हज़ार की मिल जाती है, एंड और जो इससे बड़ी है वो भी थोड़े से पैसे ज्यादा डाल के मिल जाती है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। वो बोले यार मसला ही कोई नहीं है, देयर हैव बीन years and years आई एम यूजिंग दैट। तो वो भी एक एलिमेंट है। So the point which I am focusing is sometimes you buy a product which is super expensive and maybe 2-3 times more price you have spent. For example, if you have a bad experience with Haier, but you see that it is backed by the guarantee और उन्होंने वारंटी में उसको ठीक कर दिया, या चले आपके 2-3 हज़ार लग गया और again it is fine, but you see that sometimes you say okay, that's 1/3 of the price. So tomorrow when you have to make another buying decision, तो आप कहते हैं चल यार मैं हायर नहीं लेता, मैं कुछ कर लूँगा, again that is the same price value, मैं TCL ले लेता हूँ, again that's again 50,000 rupees, but सोनी जो है वो खड़ा हुआ 1.5 लाख रुपए, तो सोनी वाला सोनी क्यों लेगा? मेरा सवाल सिर्फ ये है। वो इसलिए लेगा कि उसके 2-3 हो सकते हैं, वो कहेगा क्वालिटी बड़ी अच्छी है, वो कहेगा जी ब्रांड बड़ा टॉप क्लास है, ठीक है ना? यस सर। सर उसमें कुछ फीचर्स होंगे ना? फीचर्स है ही नहीं यार, सारे नहीं कोई फीचर है। सर मतलब जैसे कि हम देखते हैं उसका साउंड सपोर्ट है, वो डोल्बी को करता है, और उसके स्मार्ट असिस्टेंट के काफी फीचर्स होते हैं। हम मतलब अगर प्रेफर करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। अगर एक आपने बिल्कुल अगेन सवाल है कि यू आर यूजिंग इट इन योर टीवी लाउंज, उसमें कौन सा कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं? काफी फीचर्स हैं, जैसे आप एंड्रॉइड असिस्टेंट चाहते हैं, उसमें कोई यूट्यूब यूज करना चाहते हैं या कोई दूसरी चीजें आप बाकी में नहीं कर सकते, उन्हें वो क्लैरिटी नहीं है, उनका वो आउटपुट नहीं होती, काफी फर्क होते हैं सर अगर हम बेसिक चीजों को देखते हैं। अच्छा, अब यही वाली बात है ना कि आप तो लेके आ गए और आपके भाई ने कहा यार तू महंगा ले आया, सारी चीजें तो LG की भी हैं, LG ਜਿਹੜਾ ਉਹ 75,000 ਦਾ which is half of the price. So what you feel is a dissonance. Yes sir. थोड़ी सी आप एक को लगेगा कि यार मैं लुटिया गया, मैं गलत फैसला कर लिया, पैसे बचा के सस्ता ले, मैं Honda 70 ले ली है, अगर मैं रोड प्रिंस ले लेता तो उसकी कीमत आधी होती है, समथिंग लाइक दैट। तो उसको वो जो फीलिंग है ना उसको कहते हैं डिसोनेंस। Buying behavior differs greatly for a tube of toothpaste, a smartphone, or a financial services, and a new car. More complex decisions usually involve more buying participants and more buyer deliberation. ये जो फिगर आपको नजर आ रही है, that shows the types of consumer buying behavior based on the degree of buyer involvement and degree of differences among brand. जो complex buying behavior है, consumer undertake complex buying behavior when they are highly involved in a purchase and perceive significant differences among brands. Consumer may be highly involved when the product is expensive, risky, purchased infrequently, and highly self-expressive. जिसमें आपकी शख्सियत जो है वो
उससे छलकती हो, people relate it. The wristwatch which you are wearing, the jacket you are wearing is somehow self-expressive. The necktie which you are wearing, that is again self-expressive. उससे आप बंदे की जो शख्सियत है उसका अंदाजा लगाते हैं. अब कहते नहीं यार ये तो बड़ा जड़े ने ये रंग बड़ा उस तरह का है, ये डिजाइन बड़ा उस तरह का है. You relate it. So the buyer will pass through a learning process. First, developing beliefs about the product, then an attitude about that product, and then making a thoughtful purchase choice. Marketers of highly involvement products must understand the information gathering and evaluation behavior of high involvement consumer. They need to help buyers learn about product class, attributes, and their relative importance. They need to differentiate their brand features by describing the brand's benefits using print media. They must motivate store salespeople and buyer acquaintances to influence the final brand choice. जो उसका सोशल कैपिटल है, जो जिन ब्लॉग्स में या जिन वेबसाइट को विजिट करता है, उसके जरिए आप एनफोर्स करते हैं एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ब्रांड. Dissonance reducing buying behavior. Dissonance reducing buying behavior occurs when consumers are highly involved with an expensive, infrequent, कभी-कभी और risky purchase, but see little difference among brands. ये जब भी हमने बात कर रहे थे मुख्तलिफ LEDs की. For example, consumers buying carpeting may face a highly involvement decision because carpeting is expensive and self-expressive. Yet, buyers may consider most carpet brands in a given price range to be the same. A given price range में, जैसे Sony और फर्ज किया Samsung आपने कहा, may be the same. In this case, because perceived brand differences are not large, buyers may shop around to learn what is available, but buy relatively quickly. They may respond primarily to a good price or purchase convenience. तो आसानी से जैसे वो कह दे आपके घर के करीब है, ओके आपने कोई हाउस होल्ड की कोई चीज लेनी है, जैसे कारपेट ही लेना है, तो आप वो पसंद करेंगे जो आसानी से आप खरीद लें और आसानी से आपके जाके कोई फिट कर रहा है और उस प्राइस रेंज में कोई खास बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो. You make that purchase decision. But the game starts after the purchase. Consumer might experience post-purchase dissonance, after-sale discomfort. जैसे भी हमने कहा कि उन्हें ओए सोनी ले लिया 1.5 लाख रुपए, एलजी ले लेना चाहिए तो 10,000. So when they notice certain disadvantages of the purchased carpet brand or hear favorable things about brands not purchased, to counter such dissonance, the marketers after sale communication should provide evidence and support to help consumers feel good about their brand choices. ठीक हो गया? तो आप फिर करते हैं कि वो उसको सोनी का इश्तिहार देते हैं कि जी दैट्स द बेस्ट LED you can buy all around the world. So that reduces your dissonance. Then there is a habitual buying behavior which occurs under conditions of low consumer involvement and little significant brand differences. For example, take table salt, maybe toothpaste,
Consumer have little involvement in this product category. They simply go to the store and reach for a brand. They keep reaching for the same brand. It is out of habit rather than strong brand loyalty. आपने साबुन लेना है, आप हर दफा लक्स लेते हैं, वो उसमें ये नहीं कि लक्स आपको बड़ा पसंद है ना, आपको आदत पड़ी हुई है लक्स लेने की। जो लक्स के साथ आपने कोई और ब्रांड रख दिया, जो अच्छी अट्रैक्टिव पैकिंग है, जिसकी खुशबू ज्यादा अच्छी है, तो वो ले लेगा। The consumer appear to have low involvement with most low cost and frequently purchased products. May it also include the breads. आप आमतौर पर डॉन खरीदते हैं, लेकिन अगर डॉन नहीं पड़ी हुई बनी पड़ी हुई तो बनी ले लें। एक्चुअली आप डॉन की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर बनी है तो बनी ले लें। In such cases, consumer behavior does not pass through the usual belief attitude behavior sequence. Consumers do not search extensively for information about the brands, evaluate brand characteristics, and make weighty decisions about which brands to buy. Because they are not highly involved with the product, consumer may not evaluate the choice even after purchase. Thus, the buying process involves brand beliefs formed by the passive learning, followed by the purchase behavior. Passive learning, आपको किसी ने कहा कि आपने किसी के घर देखा, आपने आते जाते इश्तिहार देखे और आपने खरीदा और वो ठीक था, तो वो आपकी एक पैसिव लर्निंग हो गई और आपका जो है ना उसके खरीदने के बारे में पॉजिटिव बाइंग बिहेवियर डेवलप हो गया। Because buyers are not highly committed to any brands, marketers of low involvement products with a few brand differences often use price and sales promotion to promote buying. Brand loyalty नहीं है ना आपकी, तो आप कहते हैं यार दीदी प्राइस सस्ती है या जिसमें आज ऑफ मिल रहा है वो ले लें। Listen, if you could switch between Pepsi and Cola, Pepsi कह रहा है जी कि आप अगर एक पेट पेप्सी का खरीदते हैं तो आपको साथ एक मिरिंडा फ्री मिलेगी या 7 फ्री मिलेगी, जो कि कोका कोला या कोक आपको ये ऑफर नहीं कर रहा, तो you may buy the Pepsi. So it is easy to switch over. Alternatively, they can add product features or enhancements, differentiate their brands from the rest of the pack, and raise involvement. For example, to set its brand apart, Procter & Gamble toilet tissue offer ultra strong, ultra soft, sensitive, basic, and wet wipe versions, so that there's sure to be one that's right for any family's bottom line. And the fourth one, which is variety-seeking buying behavior. So here we see that the consumers undertake variety-seeking buying behavior in situations characterized by low consumer involvement, but significant perceived brand differences. In such cases, consumers often do a lot of brand switching. For example, when buying cookies, a consumer may hold some belief, choose a cookie brand without much evaluation, and then evaluate that brand during consumption. But the next time the consumer might pick another brand out of boredom or simply try to have something different. The brand switching occurs for the sake of variety rather than because of dissatisfaction. In such products, साबुन के बारे में भी आप ये कह सकते हैं, maybe डिटर्जेंट के बारे में आप यही बात कर सकते हैं, maybe जो spices हैं, you may switch from national to Shan to something else. So the market leaders will try to encourage habitual buying behavior by dominating shelf space, keeping shelves fully stocked, and running frequent reminder
advertising challenges firms will encourage variety seeking by offering lower prices, special deals, coupons, free samples, and advertising that presents reason for trying something new. So that's the buyer's decision-making process. जिसमें it starts with the need recognition. So here you can see that there is need recognition and then information search. आपको किस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई है, फिर आपने उससे मुतल्लिका इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की, जो मसले मुतबादिल हैं उनके बारे में सर्च किया कि वैसे आपने कहा कि मुझे मेरा फ़ोन ख़राब हो गया या इसका कोई एक फीचर जो है वो चल नहीं रहा, या आप समझते हैं कि थोड़ा आउटडेटेड हो गया, नए फीचर्स काफ़ी सारे आ गए हुए, मुझे फ़ोन खरीदना है, तो फिर आप एक बजट बनाते हैं और फिर देन अब इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं क्या क्या ज़रूरी फीचर्स हैं और इस बजट में कौन कौन से ब्रांड्स मैं खरीद सकता हूँ. Information search, evaluation of alternatives, then purchase decision कि हाँ मैंने Samsung लेना है या XYZ कोई भी ब्रांड लेना. Then there is a post-purchase behavior. खरीदने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सारा जो है ये मिल के बनाता है बायर का decision making process. The buying process starts long before the actual purchase, and with the actual purchase ये खत्म नहीं होता रहता है. The marketers need to focus on the entire buying process rather than on the purchase decision only. So this figure suggests that the consumer passed through all 5 stages with every purchase in a considered way, in a specific sequence. But buyers may pass quickly or slowly through the buying decision process, लेकिन ये सारा process complete करते हैं तमाम buyers, intentionally or unintentionally. And in more routine purchases, consumer often skip or maybe reverse some of the stages. Much depends on the nature of the buyer, the product, and the buying situation. A woman buying a regular brand of toothpaste would recognize the need and go right to the purchase decision, skipping information search and evaluation. However, we use the model because it shows all the consideration that arise when a consumer faces a new and maybe a complex purchase situation. Need recognition कैसे होगी? It occurs when the buyer recognizes a problem or need triggered by certain internal stimuli. Internal stimuli may be basic, कि मुझे भूख लगी है, maybe कि मुझे प्यास लगी है, maybe external stimuli that your friend have changed the phone and you have not. So the buying process starts with the need recognition and the buyer recognizes a problem or need. The need can be triggered by internal stimuli when one of the person's normal need, for example, hunger, thirst, rises to a level high enough to become a drive. A need can also be triggered by external stimuli, for example, an advertisement or a discussion with a friend
might get you thinking about buying a new car. At this stage, the marketers should reach consumer to find out what kinds of needs or problem arise, what brought them about, and how they led the consumer to this particular product. Then there is information search. उसके लिए आपके पर्सनल सोर्सेज हैं या कोई फैमिली या फ्रेंड्स हैं उनसे पूछते हैं. कमर्शियल सोर्सेज में इश्तहार है, हर कंपनी की इंटरनेट है, इंटरनेट पे अवेलेबिलिटी है, वेबसाइट्स हैं, उनको देखते हैं. पब्लिक सोर्सेज जैसे मैस मीडिया, अखबार, टीवी, रेडियो और आउटडोर मीडिया. Experiential sources, maybe handling, examining, using the product, उसका ट्रायल लेते हैं या जाके शोरूम में देखते हैं या किसी दोस्त की जो प्रोडक्ट है उसको यूज करके देखते हैं. इनसे आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में वो पता चल जाती है. Then evaluation of the alternatives. We have seen how consumers use information to arrive at a set of brand choice. Various choices. Then the marketers need to know about alternative evaluation. How consumers process the information to choose among alternative brands. Unfortunately, consumers do not choose a simple and single evaluation process in all buying situations. Instead, several evaluation processes are at work. How consumers go about evaluation purchase alternatives depends on the individual consumer and the specific buying situation. Can they buy on impulse and rely on situation? Sometimes consumers make buying decision on their own. Sometimes they turn to friends, online reviews, with जो उसकी rating है, user information है. Suppose you have narrowed your car choices to 3 brands. And suppose that you are primarily interested in 4 attributes, maybe price, style, operating economy, and warranty. By this time, you have probably formed beliefs about how each brand rates on each attribute. यानी कि अगर 1 to 4 हम मार्किंग करते हैं तो प्राइस के वाले से ब्रांड ए जो है वो कहाँ पे लाइक करता है, स्टाइल के वाले से कहाँ लाइक करता है, इकोनॉमी के वाले से कैसे लाइक करता है, वारंटी के वाले से कहाँ पे लाइक करता है. Clearly, one car rated best on all attributes, the marketers could predict that you would choose it. However, the brands will not doubt vary in appeal. You might base your buying decision mostly on one attribute, and your choice would be easy to predict. If you want style above everything else, you would buy the car that you think as the most stylish. But most buyers consider several attributes, each with different importance. By knowing the importance that you assign to each attribute, the marketers could predict your choice more reliably. और ये देखा जा सकता है जैसे कि आप एक कम प्राइस की गाड़ी लेना चाह रहे हैं, इसकी कीमत 10-12 लाख रुपए है, तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन में जो है वो तकरीबन कम इनकम ग्रुप के लोग होंगे, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो होगी स्टाइल नहीं होगा बल्कि इकोनॉमी होगी, or maybe warranty. So the marketer should study
buyers to find out how they actually evaluate brand alternatives. If marketers know what evaluating process going on, they can take steps to influence the buyer's decision. Similarly, purchase decision is the act by consumers to buy the most preferred brand. The purchase decisions, final purchase decision जो है वो affect किया जा सकता है attitudes of others and sometimes certain unexpected situational factors. आपने सीन कर लिया, if someone important, maybe your wife, thinks that you should buy the lowest price car, then the chances of you buying a more expensive car are reduced. And the second factor, which is unexpected situational factor, the consumer may form a purchase intention based on factors such as expected income, expected price, and expected product benefit. However, unexpected event may change the purchase intention. For example, the economy might take a turn for the worse, or a close competitor might drop its price. आपने एक का ज़ेन बनाया हुआ है और दूसरा कॉम्पिटिटर था जो आपके साथ ऑर्डिनेट आपकी चॉइस थी, तो उसने एकदम प्राइस कम कर दी. इसलिए the preference and even purchase intention may at the last time may switches to the other brand. Post-purchase decision is the satisfaction or dissatisfaction that the consumer feel about the purchase. Oh यार बड़ी अच्छी चीज दे दी, oh यार ये क्या बकवास दे दी. That इन दोनों में से एक सिचुएशन होती है. So और उसकी रीजन ये होती है कि कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या उस प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आपका परसेप्शन क्या है. आपने सोनी ले लिया और आपका ख्याल था कि ये इसमें सारे फीचर्स होंगे लेकिन पता चला कि कोई एक फीचर है लेट्स से कि स्क्रीन को स्टिल करने का, वो इसमें है ही नहीं, लेकिन वो LG में है या पैनासोनिक में है. So the larger the gap between expectation and performance, the greater the consumer's dissatisfaction. And cognitive dissonance is a discomfort caused by a post-purchase conflict. जितने आप dissatisfied होंगे उतनी आपकी dissonance जो है वो बढ़ जाएगी, और जितनी ज़्यादा आपकी dissonance बढ़ जाएगी उतना ज़्यादा आप avoid करेंगे to repeat your buying behavior. Customer satisfaction is a key to building profitable relationships with consumers, to keeping and growing consumers, and reaping their customer lifetime value. The buyer's decision process for the new products is the new product could be good, service, or idea that is perceived by some potential customers as new. Good क्या होती है? Any product which can be touched, felt, have some weight, maybe tasted, maybe smelled. सर्विस जो होती है वो यूटिलिटी होती है, जो आप फील कर सकते हैं लेकिन वो विजिबल नहीं होती, टेंजिबल नहीं होती, इनटेंजिबल. जैसे इंश्योरेंस है, जैसे बैंकिंग है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, जैसे कार्गो है. आइडिया क्या है? Anybody for idea?
आइडिया है कोई फिलोसफी, कोई थॉट, कोई मैसेज, कोई पैगाम, जैसे जो सजेशन भी कह सकते हैं सर। हाँ, जैसे ये पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट होती है, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन आइडिया। कोई चीज नहीं ना होती, मतलब पीटीआई क्या कहती है, मियां पाकिस्तान, तो देयर इज नथिंग विजिबल, ना कोई सर्विस है ना कोई गुड है, लेकिन एक आइडिया है, एक प्रोग्राम है, एक प्लान है, एक मैनिफेस्टो है, ठीक है। सो दैट आइडिया कैन आल्सो बी मार्केटेड, दैट आइडिया कैन आल्सो बी सोल्ड. So it may have been around for a while, but our interest is how consumers learn about the product for the first time and make decisions on whether to adopt it or not. We define the adoption process as the mental process through which an individual passes from first learning about an innovation, kya hai product, to final adoption. Adoption is the decision by an individual to become a regular user of the product. कोई नई प्रोडक्ट है, आपने उसको अपना रेगुलर यूजर बनाना है, so it has to go through awareness, interest, उसको पहले बताना, फिर उसका इंटरेस्ट उसकी तरफ लाना, फिर हेल्प करनी उसकी to evaluate. The consumer consider whether trying the new product makes sense. मुझे कोई जरूरत भी है कि नहीं, मैं जगह वाला शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, Head and Shoulder, why would I shift? Trial, the consumer tries the new product on small scale. उससे शायद साशे ले जाएगा या उसका कोई सैंपल ले जाएगा. Consumer decides to make full and regular use of new product if he is satisfied with the trial. So this model basically suggests that new product marketers should think about how to help consumers move through these stages. ठीक है जी.